अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज जी यूनिट नंबर 4 डेसिमल एंड फ्रैक्शन की एक्सरसाइज नंबर 1 4.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डेसिमल एंड फ्रैक्शंस के ऊपर हमने बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर ली है। अब हम आज उसी अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करते हुए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ड्रॉ द फिगर फॉर द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब आपको क्वेश्चन दिया गया हुआ है जिसमें आपसे पूछा गया है कि आपको कहा गया है बल्कि कि आपने फिगर ड्रॉ करनी है अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू दी डेसिमल फ्रैक्शन। तो एग्जाम्स में तो क्वेश्चंस आ सकते हैं ऐसे। अगर हम टीचिंग जॉब्स के लिए देखें तो एमसीक्यूज में 4 पिक्चर्स बनी होंगी और उनमें से कहा गया होगा कि आपके पास ये डेसिमल फ्रैक्शन है, इसमें से कौन सी फिगर इसकी है, तो आपने वो करनी है। तो स्टार्ट करते हैं जी 0.3 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है जी, तो 0.3। अब इसका सिंपल तरीका ये है कि हमने पढ़ा हुआ है कि डेसिमल के बाद जो ना डिजिट होता है, मतलब इसकी प्लेस वैल्यू हमें देखनी है। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 1 है। जिसकी प्लेस वैल्यू 1 होती है तो मतलब उसका डिनोमिनेटर क्या होता है, 10 होता है। और डिनोमिनेटर को किसको बोलते हैं जी, टोटल पार्ट्स को। तो मैं टोटल पार्ट्स बना लेती हूँ। ठीक है, ये जी मैंने टोटल पार्ट्स बना रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अज्यूम ये करें कि ये इक्वल है, मतलब हालांकि ये है तो नहीं, इसको आप अज्यूम करें। तो 10 मैंने पार्ट्स बना लिए। अब इनमें से मुझे कितने शेडेड करने, इन्होंने कितना कहा है, इन्होंने कहा है 3। तो इसके मुझे 3 पार्ट्स को मैं शेडेड कर रही हूँ। तो ये जिसकी फिगर बन गई 0.3 की, ये फिगर होगी। ठीक है, इसी हिसाब से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं 0.8। इसी फिगर में हम देख लेते हैं 0.8। मैंने इसका 10 पार्ट्स बना लिए और उसके 8 हमने क्या करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, ये 8 को मैंने शेडेड कर दिया। ये जी इसकी हमारी 0.8 की फिगर बन गई। अब 10 वाली तो इजी है बनाना, चलो एक और कर लेते हैं। 1.3 की तरफ आ जाते हैं हम। ठीक है, तो 1.3 मतलब 1.3 का मतलब क्या है कि एक होल और दूसरा जो है फिगर है, दूसरी जो फिगर है उसके हमने 3 पार्ट्स को शेड किया हुआ है। तो एक तो हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है फिगर। अब हम दूसरी बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और एक जो फिगर है उसके पूरे ही पार्ट शेडेड है और दूसरे के कितने पार्ट शेडेड होने चाहिए, 3। ये जी इसके 1.3 की ये फिगर बन गई। अब आप एक और देख लेते हैं, ये वाला हम कर लेते हैं 0.34। ठीक है, 0.34 0.34। अब इसकी डेसिमल देखें कि डेसिमल प्लेस देखें तो ये 2 डेसिमल प्लेस है। 2 डेसिमल प्लेस का मतलब होगा 2 डेसिमल प्लेस का मतलब होगा कि इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो होगा 100, मतलब इसके हमें 100 पार्ट्स करने हैं। अब इसका करना तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं 100 बना तो नहीं पाऊंगी, तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, इसका हम यहाँ से ही बना लेते हैं। ठीक है, इसके हम यहाँ से ही करके हम कर लेते हैं जी। तो क्वेश्चन है 0.34 क्वेश्चन नंबर 5 जी। ये मैंने टेबल बना ली है विद द हेल्प ऑफ जो इनके टेबल होते हैं उसके थ्रू हमने बना लिए। अब हम यहाँ से देखें, ये भी 10 है और 10/10, तो मतलब ये 100 हमारे पूरे हैं। तो क्वेश्चन था जी 0.34। अब 0.34 का मतलब क्या होगा कि 100 में से 100 जो इसका जो डिनोमिनेटर है उसका नोमिनेटर कितना है, 34 है। तो आपने इसके 34 आपने क्या करने, इसके शेडेड करने हैं। तो ये एक लाइन पूरी 10 की है, ये पूरी लाइन 10 शेडेड, ये 20 शेडेड कर दी हमने, ये पूरी लाइन 30 शेडेड हो गई। ठीक है,
अब यहाँ से कितने हैं 1 2 3 4, ये जिसका इसकी ये फिगर होगी, ठीक है, और ये इसका जी आंसर हो गया। ठीक है, इसके एक एक करना तो जाहिर सी बात है बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं राइट डाउन द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इन ईच। हर एक का हमने डेसिमल प्लेस लिखना है, ठीक है, तो मैं यहीं पे कर लूँगी ताकि इजी रहे। 123.1 इसका डेसिमल प्लेस क्या है, डेसिमल के बाद एक वैल्यू है तो मतलब इसका 1 डेसिमल प्लेस है, ठीक है, मतलब ये होगा 1/10। इस वाले का देख लें, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं तो इसकी जो डेसिमल प्लेस होगी वो 3 डेसिमल प्लेस होगी, मतलब ये हो जाएगा इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो होगा जी 1000 में, ठीक है। इसका देख लें, डिजिट्स के बाद जी कितने नंबर्स हैं, डिजिट के बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो इसका डेसिमल प्लेस क्या होगी, इसकी डेसिमल प्लेस 2 डेसिमल प्लेस होगी, मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है वो होगा 100। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स का मतलब है कि इसकी डेसिमल प्लेस क्या होगी, 2 होगी, मतलब इसका डिनोमिनेटर 100 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लें, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, मतलब इसका डेसिमल प्लेस क्या होगा, 3 डेसिमल प्लेस होगा, मतलब इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो होगा 1000। सेम पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, मतलब इसकी डेसिमल प्लेस क्या होगी, 1 होगी, मतलब इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1 है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे और ये एमसीक्यूज में आ भी सकते हैं जी। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ इनसर्कल डिजिट्स। ये भी क्वेश्चंस आते हैं। इसमें क्या है कि क्वेश्चन जैसे दिया गया हुआ है 725.04, तो इसमें 4 को सर्कल किया हुआ है, तो अब पूछा ये गया है कि 4 की प्लेस वैल्यू क्या है। तो हमें पता है कि डेसिमल के बाद जो फर्स्ट डिजिट होता है उसकी प्लेस वैल्यू होती है 10th, और उसकी जो सेकंड वैल्यू होती है उसकी प्लेस वैल्यू होती है 100th। तो 4 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 400th, मतलब 4/100, ठीक है। मैं यहीं पे लिख लेती हूँ 4/100, 400 इसकी प्लेस वैल्यू है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में जो नंबर है वो है 135.85, ठीक है, हाँ ये वाला। तो 8 का पूछा गया है कि 8 को सर्कल किया गया है कि 8 की प्लेस वैल्यू क्या है। तो डेसिमल के बाद फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट डिजिट है बेसिकली, तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 10th होगी। तो 8/10 मीन्स 8/10, ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस डिपेंड करेगा कि ऑप्शंस हमें फ्रैक्शंस फॉर्म में दिए गए हैं, जैसे मैंने अभी लिखा है 8/10, या हमें ऐसे लिखा गया है 8/10, ठीक है, इस तरीके से अल्फ़ाबेटिकली लिखा गया है, तो वो डिपेंड करेगा ऑप्शंस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। 5.092 और पूछा गया है कि 2 की प्लेस वैल्यू क्या है। तो डेसिमल के बाद तीसरा डिजिट है, मतलब 1000, तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 2000, मतलब 2/1000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। इसमें 2 डिजिट्स को इन्होंने सर्किल किया है, एक डेसिमल के इस तरफ है, एक डेसिमल के उस तरफ है। तो इस तरफ वाले का हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि ये वाले होल को शो करते हैं, तो पहले हम देख लेते हैं 4 की प्लेस वैल्यू 1 है, 2 की प्लेस वैल्यू जो है वो 10 है, और 1 की प्लेस वैल्यू है 100। तो 1 की प्लेस वैल्यू 100 है, और 2 की जो प्लेस वैल्यू, अब इस तरफ आ जाते हैं हम, इस तरफ, तो इस तरफ 2 की जो प्लेस वैल्यू है वो डेसिमल के बाद दूसरा डिजिट है, मतलब इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 100th होगी, ठीक है। 10th के बाद 100th होगी, और इसका मतलब होगा 2/100, ठीक। एक और क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी ये पूछा गया है। तो 4 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 410, ठीक है, 410, और मतलब
40 और 9 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 9/100 मतलब 900th। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की जो 3 की प्लेस वैल्यू है वो है जी 310 और 7 की प्लेस वैल्यू है 700th। ठीक है, 700th मतलब 7/100। ठीक है जी, तो ये जी हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। इसकी आप खुद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है और मतलब इसमें आपको, जैसे इस क्वेश्चन को देख लें, मैं एक बता देती हूँ। जैसे हम स्टार्ट करते हैं इस वाले 5 से, ये वाला 5 है ना, इस वाले 5 से स्टार्ट करते हैं। तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या है 5 वंस, 7 की प्लेस वैल्यू क्या है 7 10 और 5 की प्लेस वैल्यू क्या है उसकी है 500 और इसी तरीके से 1 की प्लेस वैल्यू क्या है 1/10। तो इस तरीके से आपने एक एक का लिखना है और इस तरीके से आपने सारे करने हैं। अब हम आ जाते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़े की एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 5। जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 है मैच द कलर पार्ट ऑफ द फिगर विद द करेक्ट डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब दोनों तरफ से फिगर दी गई है, बीच में जो है डेसिमल फ्रैक्शन है, तो हमें मैच करना है कि कौन सा किसके साथ जा रहा है। तो इस फिगर को हम देख लेते हैं। इस फिगर में जी सब टोटल कितने पार्ट्स हैं 10 पार्ट्स हैं और उसमें से शेडेड कितने हैं 9 है। तो ये हो जाएगा जी 9/10। जब हम इसको डेसिमल में करेंगे तो इट बिकम 0.9। तो हम देखते हैं जी इसमें कोई 0.9 है, जी हाँ बिल्कुल है, तो ये आ जाएगा इसके साथ। ठीक है, इस वाली फिगर को देख लेते हैं और आई गेस ये भी 10 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ ये भी 10 ही है। तो इसके पार्ट्स कितने हैं 10 हैं और उसमें से शेडेड कितने हैं 7 है। तो ये है 7/10, 7/10 मीन 0.7। तो लेट मी चेक कि 0.7 है, हाँ ये है 0.7। तो इसको भी हम लेकर आते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये हो गई 0.7। अब हम आ जाते हैं इस पिक्चर की तरफ। इसमें दो पिक्चर्स हैं, एक पूरा होल है जिसमें से अंदाज़ा हो रहा है हमें, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है जी ये टोटल 10 पार्ट्स हैं, 10 में से तकरीबन 4 शेडेड हैं। तो 1 होल 4/10, तो 1 होल 4/10 मीन 1.4। तो लेट मी चेक 1.4 है, जी बिल्कुल है, ये यहाँ पे 1.4। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं इस फिगर की तरफ। इसमें 2 होल हैं और 2 होल, और इस फिगर का क्या है, इस फिगर में 10 टोटल पार्ट्स हैं और 1 शेडेड है, मीन्स 2 होल 1/10। तो इसको जब मैं राउंड ऑफ मतलब इसको डेसिमल में लेकर आऊँगी तो मेरा बनेगा 2.1। तो लेट मी चेक, जी हाँ यहाँ सामने पड़ा हुआ है, तो ये इसका 2.1 हो जाएगा। नीचे आ जाते हैं जी, इस फिगर में देखते हैं ये 100 की है, ये तो हमें अंदाज़ा हो गया। इसका जो टोटल पार्ट्स कितने हैं 100 है और मतलब इसका डिनोमिनेटर 100 है और शेडेड पार्ट कितने हैं 20 और 23/100। 23/100 मतलब अब इसको हम फ्रैक्शन उसमें डेसिमल में करें तो ये हो जाएगा 0.23। 0.23 जी हाँ बिल्कुल है, ये रहा जी 0.23, ये आ गया इसकी तरफ। ठीक है, तो यहाँ से ये फिगर पूरी हो गई। हम आ जाते हैं इस तरफ। अगेन ये भी 100 में है, इसका डिनोमिनेटर भी 100 हो जाएगा। अब देखते हैं शेडेड पार्ट कितने हैं। शेडेड पार्ट हैं जी ये 10 20 30 40 50 50 के और ये 5, ये हो जाएंगे 57। तो ये हो जाएगा जी 0.57। 0.57 कितने हैं, लेट मी चेक, मैं दोबारा कर लूँ। ये 1 2 3 4 5, सॉरी इट इज़ 55/100 मतलब 0.55। तो ये जी यहाँ पे नीचे है 0.55। ठीक है, ये हो गया जी 0.55। आ जाते हैं हम इस फिगर की तरफ। यहाँ पे देख लें जी इसका ये भी 1 होल में है, 1 होल, और इसका होगा 10
डिनोमिनेटर होगा और उसके कितने पार्ट है 1 2 3 4 5 6, तो 6 शेडेड है मीन्स 1.6 लेट मी चेक, हाँ जी बिल्कुल यहाँ पे मौजूद है 1.6 हो गया। इस वाले को देखें 100 जो है पार्ट है, ठीक है, और शेडेड कितने हैं जी 7 शेडेड है, तो ये हो जाएगा 0.07 तो लेट मी चेक कहाँ है, यहाँ पे है 0.07, ठीक है 0.07, क्योंकि इनमें 10 का कोई इन्होंने कहा ही नहीं है, तो इसलिए 100 का है, तो इसलिए 0 की जगह हम 10 की जगह 10th की जगह हमने 0 दे दिया है, ठीक है। ये वाला हम आ जाएंगे, इसमें जी टोटल कितने हैं 1 होल है और 10 इसके हैं और इसके हो जाएंगे जी 8, तो ये हो जाएगा 1 होल 1.8 जी हाँ बिल्कुल ये सामने ही मौजूद है 1.8, ठीक है। लास्ट फिगर है, लास्ट फिगर में देख लेते हैं, इसमें जी 2 होल है और 10 इसके जी टोटल पार्ट्स हैं, उसमें से 2 शेडेड है, दैट्स मीन 2 होल 2.2 जी हाँ यहाँ पे मौजूद है 2.2, तो देख लें जी हमने सारे कर लिए हैं। इजी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है आपने, आप गूगल पे जाकर लिखें ऑनलाइन एमसीक्यूज़, तो आप वहाँ से भी कर, और वहाँ पे आपको एमसीक्यूज़ ऑनलाइन आ जाएंगे, तो आप प्रैक्टिस करते जाएं एमसीक्यूज़ की, और इसी तरीके से जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो हम यूज़ टू हो जाएंगे और बहुत जल्दी हम आंसर्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह कन्वर्शन बिटवीन फ्रैक्शन एंड डेसिमल ये हम कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट ज़रूर करें, और हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात, इफ़ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ मिस्टेक इन आंसर्स प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट करें, ताकि मुझे भी हो कि मैंने कहाँ गलती की है, और इसी तरीके से हम एक दूसरे से सीखें और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। टाइम बहुत कम है, मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी जल्दी इसको कवर करती जाऊं, लेकिन जाहिर सी बात है क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करना, क्वालिटी पे डिपेंड करना है। तो मेरी कोशिश है कि मैं बहुत ही मतलब क्लियरिटी के साथ आपके साथ आपसे ये शेयर करूं, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह।